है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है, रूल नंबर 49, कोई भी व्यक्ति जो सैलरीड है, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, चाहे सरकारी फैक्ट्री में काम करता है, या गवर्नमेंट में काम करता है, या कुछ भी करता है, वो पत्रकार हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, कुछ भी हो, अगर उसको मंथली सैलरी आ रही है तो वो वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल नंबर 49। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में पर डे कम से कम 10 सांसद 10 विधायक आके अपीयर करते हैं। संसद चल रही होती है और सांसद सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सांसद का लेते हैं, सिक्योरिटी सांसद वाली लेते हैं, फ्री वाला एयर टिकट सांसद वाला लेते हैं, फ्री का रेल टिकट सांसद वाला लेते हैं, और आके वकालत करते हैं। इस तो कहते नहीं कानून अंधा है, ये कानून इससे बड़ा अंधा क्या हो सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने हो रहा है। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय दूसरा कार्य नहीं कर सकता अपनी नौकरी में रहते हुए। नारायण साहब, कोई टीचर सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई टीचर कोचिंग खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। डॉक्टर साहब सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला सकता है क्या? नहीं। हवलदार दूसरा काम कर सकता है नौकरी में रहते हुए? नहीं। थानेदार दूसरा काम कर सकता है नौकरी में रहते हुए? नहीं। कलेक्टर, कप्तान दूसरा काम कर सकता है नौकरी में रहते हुए? नहीं। कोई सरकारी इंजीनियर नौकरी में रहते अपनी फैक्ट्री चला सकता है क्या? नहीं। लेकिन सांसद और विधायक, सबके लिए कानून बनाने वाले सांसद विधायक अपने लिए कानून ही नहीं बनाए। वो हमेशा कानून के ऊपर रहना चाहते, हमेशा बेलगाम रहना चाहते। ये वाला बेलगाम नहीं, ये तो बेलगावी हो गया। वो हमेशा बेलगाम रहना चाहते। मैंने पीआईएल फाइल किया, इस पे मैंने पीआईएल फाइल किया कि भैया इनको रोको, इनको जिस काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता पहले वो काम कर ले, वहां से हार जाए, लोकसभा चुनाव हार जाए तब इधर आए, या राज्यसभा का टेन्योर खत्म हो जाए तब इधर आ जाए। ऐसे कैसे हो रहा है कि दो दो अच्छा, संविधान का आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिक्स नहीं होंगे। एनजेसी वाला जो कानून सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने खत्म किया था, उसमें मेन ग्राउंड यही था कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिक्स नहीं होने चाहिए, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मिक्स नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में रोज सुबह 10:30 बजे से शाम 4 तक जुडिशरी और लेजिस्लेटिव मिक्स होकर बैठे हुए। पता चला जिसने कानून मंत्री के रूप में जज को अपॉइंट किया था, उसी जज के सामने जाके बहस कर रहे। भाई सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व व्यक्ति वकालत करे समझ में आता है। जैसे भूतपूर्व कानून मंत्री वकालत करते हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री वकालत करते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री वकालत करते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री वकालत करते हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री वकालत करते हैं, भूतपूर्व टेलीकॉम मंत्री वकालत करते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो वर्तमान में एमपी भी है। एमपी को क्यों मिलना चाहिए? एक टीचर कोचिंग नहीं चला सकता, एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकता, कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरा काम नहीं कर सकता। लॉ के प्रोफेसर जो बाकायदा लॉ को जानते हैं, जिनके पढ़ाने से लोग वकील बन जाते हैं, वो लॉ का प्रोफेसर भी जाके वकालत नहीं कर सकता। लेकिन सांसद विधायक कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के सामने परडे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल की धज्जियां परडे उड़ रही हैं, दुर्भाग्यवश आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए। अच्छा, एक तो हो गया वकालत करना। दूसरा, क्या कोई सांसद और विधायक संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को चैलेंज कर सकता है क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसी चीजों को देख क्यों नहीं रहे। मैंने वक्फ एक्ट के मामले में बोला कि साहब ये बताओ, पार्लियामेंट से पास हुआ,
चलो अगर मुझे लगता है कि भाई ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ठीक है, मैं चैलेंज करूं, लेकिन जो बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसने पूरी बहस में भाग लिया, ये अलग बात है कि जो जिसको उसकी बात नहीं मानी गई और कानून बन गया, इसका मतलब थोड़ी को सुप्रीम कोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा। फिर विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग कैसे हुए? अगर विधायिका का व्यक्ति न्यायपालिका में आके वकालत कर रहा है, विधायिका का व्यक्ति विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका में चैलेंज कर रहा है, फिर विधायिका न्यायपालिका का सेपरेशन कहां गया? ये सर 90 दिन का समय क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट? तो ये चीजें मुझे लगता है कि इन चीजों पे चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन यही मुद्दे संसद और विधानसभा में उठने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, महीने में एक दिन पहले अपने मंदिर के पास मिलिए, इकट्ठा होइए, वहां चर्चा करिए, वहां योजना बनाइए, और एक दिन जाके अपने सांसद के यहां मिलिए और एक दिन अपने विधायक को मिलिए। ये शुरू कर दीजिए, महीने में एक दिन सांसद से मिलना ही मिलना, एक दिन विधायक से मिलना ही मिलना। होगा क्या? जितनी आप जरा सोचिए, वो बार बार उनसे लोग पूछते रहेंगे, टोका टाकी करते रहेंगे, करते करते एक दिन तो कम से कम संसद में बोल ही देंगे, एक दिन तो विधानसभा में बोल ही देंगे, और जब बोल देंगे तब वहीं से कुछ रास्ता निकलेगा। नहीं तो सेमिनार होते रहेंगे, कॉन्क्लेव होते रहेंगे, चिंतन मंथन मंथन होता रहेगा, रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो वहीं से निकलेगा, संसद से, विधानसभा से। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं हूं, जो मैं कर सकता हूं कर ही रहा हूं। हमारे साथ तो गजब का सौतेला व्यवहार हुआ। मैंने 5 साल पहले वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, तो जब मैंने चैलेंज किया, मतलब उस वक्त उस कानून को मैंने चैलेंज किया जिसको सरकार ने बदला, बहुत घटिया कानून था, उसको चैलेंज किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ सामने हमारी पीआईएल लगी, तो पहला सवाल ये था कि आपकी कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? तो मैंने कहा साहब, हमारी जमीन कोई कब्जा नहीं किया, और वैसे अगर हमारी जमीन कब्जा करता तो ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाता। हमारी जमीन कब्जा नहीं किया, इसलिए मैं आया हूं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नहीं नहीं, कानून ऐसे आप ऐसे नहीं चैलेंज कर सकते, कानून लॉ कांट बी चैलेंज इन एब्स्ट्रैक्ट, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। मैंने कहा मेरी कोई जमीन नहीं गई, लेकिन बाकी लोगों की जा रही है। मैंने लिस्ट, अच्छा उस समय हमको 10 लाख एकड़ पता था, अभी पता चला है तो 40 लाख एकड़ है। उस दिन गृह मंत्री जी ने बताया संसद में कि 40 लाख एकड़ हो गया, 39 लाख उन्होंने बताया, और केरल बंगाल का आंकड़ा उसमें है नहीं, तो 40 लाख एकड़। तो जब उस दिन सुनवाई हुई तो मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कहा, हमने कहा साहब हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बोले नो नो नो, विल हियर यू। हमने कहा आप ये बताओ, आपने हमको कहा हाईकोर्ट जाओ, मैं हाईकोर्ट गया, उसके बाद देश भर में 120 पीआईएल फाइल हुई। इस समय देश भर में पुराने वाले वक्फ एक्ट के खिलाफ 120 पीआईएल पेंडिंग है, और ये लोग नए कानून को चैलेंज करने आ गए हैं। आप इनको भी हमारे साथ भेजो। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी पीआईएल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी की पीआईएल है, जबलपुर बेंच में है, मुंबई बेंच में है, नागपुर बेंच में है। ऐसी देश की कोई हाई कोर्ट नहीं जहां 2-4 पीआईएल वक्फ एक्ट के खिलाफ नहीं है। आप इनको यहां क्यों सुन रहे हो? लेकिन माइलॉर्ड का फैसला माइलॉर्ड का फैसला है। अब वो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, हम तो कह ही सकते थे। आप लोग भी कहो, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, बोलो, अपने सांसदों को टोका टाकी करो, वो भी बोले। सब लोग मिल के बोलेंगे तो बदलाव आएगा। धन्यवाद, आभार।